गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे सारे पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिएंट्स के कुछ स्पेशल नेम भी थे, जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड, उसको प्रोटीन को बोला जाता था। फिर एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को बोला जाता था। और सबसे आखिरी में प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते थे उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आते थे। ठीक है, और आपको इनके सोर्सेज का भी पता चल गया है कि कौन कौन से सोर्स से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो फूड एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स टोटल 5 तरह के होते हैं और उनके सोर्सेज आपको पता चल गया है। अब वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिले, वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो उससे बेस कुछ बीमारियाँ वगैरह भी हो सकती हैं। उन बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए या अपने बॉडी को परफेक्टली हेल्दी रखने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगला टॉपिक है वाटर। तो वाटर के बारे में कह रहा है हमने शुरू से जो है वाटर के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। हम शुरू से मतलब जब से हम होश संभालते हैं तब से हम वाटर ज़रूर लेते हैं। हम हो सकता है फूड जो नॉर्मल खाना होता है हम काफ़ी दिनों तक नहीं लेते हैं। जब हमारा बर्थ होता है हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ही हमें ये जो दाल हुआ चावल हुआ ये हम उसके बहुत टाइम के बाद ही खाना स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम फिर भी पीते हैं, वो क्या है? पानी। ठीक है, तो पानी के बिना हमारा लाइफ मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटी की बात तो छोड़ ही दो, है ना। तो वाटर के बारे में कह रहा है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने शायद पहले पढ़ा हुआ था। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ याद रखना कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 70% आपके बॉडी का जो वेट है, ठीक है, उसका 70% ऑलमोस्ट पानी है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपकी बॉडी का वेट 100 किलो है, ठीक है, 100 kg है, तो आपके बॉडी में पानी कितना होगा? 70 kg। सिर्फ और सिर्फ 30 kg ही आपके मसल्स, बोन्स और बाकी ब्लड वगैरह मिला के जो भी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा अलग चीज़ से जो चीज़ें हैं उनको मिला के सिर्फ और सिर्फ 30 kg हो पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में पानी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे कहता है वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट और थ्रो यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारा बॉडी जो है हम इनटेक तो करते हैं पानी का ढेर सारा, और ढेर सारा पानी हमारे बॉडी से निकलता भी है। कैसे निकलता है? पसीने के फॉर्म में, खास करके गर्मियों में, या फिर यूरिन के फॉर्म में। हम अगर ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है आपको, और अगर कम पानी पी रहे हैं तो कम पेशाब आएगा। लेकिन बात ये है कि आपकी बॉडी में से जितना पानी आप डाल रहे हो अपने बॉडी में उतना ही ज़्यादा पानी उसी के रेशियो में पानी बाहर निकल रहा है। इसलिए कहा जाता है आपको कि ढेर सारा पानी आपको पीना चाहिए, ताकि अगर पानी ढेर सारा निकल भी जाए आपकी बॉडी में तो भी इतना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में बचा रहे कि सारे जो भी फंक्शंस हैं जिस पे जो आपके बॉडी में पानी के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडेंट होता है, वो सारे एक्टिविटीज़ हो पाएँ। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम्स लेस वी फील थर्स्टी। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, जितना पानी चाहिए हमारे बॉडी को उससे अगर कम हो गया पानी तो हमें थर्स्ट फील होता है, हमें प्यास लगती है। सोचो ये सारा काम कौन कर रहा है? दिमाग। हमारा दिमाग तुरंत बता देता है कि अच्छा हमारे बॉडी में जितना पानी चाहिए था उतने से कम है, तो आपको जल्दी से जितना पानी की कमी है वो सारा जल्दी से फिलअप कर दो। तो ये हमारा बॉडी जो है सिग्नल भेजता है हमें, किस फॉर्म में? प्यास के फॉर्म में। ऐसे ही हमारा मतलब एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट होता है। हमारी बॉडी को जिस जगह पे जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमें बता देता है और हमें पता चल जाता है। इन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और हमारा बॉडी वो बता ही ना पाए हमें, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये है कि अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी रखने के लिए 70% जो है उसमें आपके फूड का रोल होता है एंड 30% आपकी एक्टिविटीज़ का रोल होता है। मतलब अगर आप अपने खाने पे ध्यान दे रहे हो तो खाने का इंपॉर्टेंस 70% है, और अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, खेल कूद रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो उसका इंपॉर्टेंस 30% है। तो आप समझ सकते हो कि
जो है बढ़िया खाना खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो अच्छा खाना खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वाले खाना खाओ, सस्ते वाले खाना में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, बस आपको खोजने की ज़रूरत है। अगर आप जो है आप इतने स्मार्ट हो, आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन भी है, तो आप पता कर सकते हो अच्छा कौन से फ्रूट में या फिर कौन से सब्जियों में कौन से विटामिन पाया जाता है। तो उसमें आप देख लो सबसे सस्ता सब्ज़ी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो वाटर का मेन इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि वाटर में थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह भी होता है। तो वाटर तो वो सारा काम करता है, ये साथ में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग हमारा बॉडी ना, कि हमारा बॉडी जब भी थोड़ा सा ज़्यादा हीट फील करता है, गर्मी फील करता है गर्मियों के मौसम में, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ने लगता है। इतना ज़्यादा पसीना छोड़ता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ठंड के मौसम में कभी भी पसीना क्यों नहीं छोड़ता हमारा बॉडी? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। तो हमारे बॉडी की ख़ास बात यह है कि हमारे बॉडी को जैसे ही पता चलता है कि इसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो वैसे हमारा बॉडी पसीना छोड़ने लगता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो पाए, लो हो पाए। ठीक है, अब देखो जिसको बीमारी हो जाती है, बुखार वगैरह हो जाता है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट अपने आप से नहीं हो पाता है, पसीना नहीं छूटता है। तो वैसे केस में हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर हमें ऐसी दवाई देते हैं जिसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वापस से वही पसीना छोड़ने लगता है हमारा बॉडी, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो पाता है। ठीक है, तो ये तो मतलब छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं हमारे बॉडी के बारे में। हमारे बॉडी के बारे में इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मतलब अभी ब्रेन के बारे में तो हमें बहुत सारा कुछ अभी तक पता ही नहीं चला है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं, वो भी ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं जानते हैं। तो सोचो कितना कुछ अभी सीखने को बाकी है हमें मतलब हमें ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी हमारे बॉडी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना रह गया है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आगे कह रहा है वी नीड टू ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। तो अगर एक गिलास वाटर का अगर आप वो वॉल्यूम लो तो लगभग 250 ml होता है। तो 4 गिलास का मतलब हो गया 1 लीटर, और 6 गिलास का मतलब हो गया 1.5 लीटर। तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर आपको पानी डेली बेसिस पे पीना चाहिए। ठीक है, ठंड के मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं, तो उस मौसम में भी थोड़ा ध्यान देना होता है कि हम जो है थोड़ा पानी ज़्यादा पी पाए। अगर हम पानी ज़्यादा पीते तो हमारा स्किन भी थोड़ा ग्लो करता है। तो पानी ज़्यादा पीने का बहुत सारा फ़ायदा है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही रेगुलेट नहीं करता, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, आगे आने वाले क्लासेस में आप उनको और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफेज और फाइबर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का। ठीक है, तो रफेज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रफेज भी बोल सकते हो और फाइबर भी बोल सकते हो। रफेज की स्पेलिंग आपको ख्याल रखना है। ठीक है, हो सकता हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये वर्ड कई बार लिखना अपने कॉपी में, ताकि आपको ये स्पेलिंग पूरी रट जाए। तो रफेज के बारे में कह रहा है रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। रफेज एक तरह का फाइबर होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है। तो रफेज का काम क्या है? अभी तो हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए कि 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका ये काम होता है। तो फिर रफेज का फिर क्या काम हो गया, इसके बारे में कह रहा है इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। ये हमारे बॉडी में जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो फूड पाइप वगैरह है उसकी एक तरीके से सफाई करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइब्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, पपाया एट्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ रफेज। तो सबसे क्या कह रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, ये हुए, फाइब्रस फ्रूट्स हो गए जैसे ऑरेंजेस, पपाया, एप्पल और अनार हो गया। ठीक है,
तो ये सारे इन सारे चीज़ों में फ़ाइबर्स होते हैं, यहाँ तक कि अनानास में फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो जिस भी फ्रूट में, जिस भी वेजिटेबल में फ़ाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं वो भी हमें खाना चाहिए। वी मस्ट इंक्लूड रफेज इन आवर डाइट। हमें ज़रूर रफेज को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एक दिन में कोई भी एक लीफी वेजिटेबल खा ले रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको रफेज सफिशिएंट अमाउंट में मिल गया होगा। स्किन ऑफ फ्रूट्स, एग्जाम्पल एप्पल, गुआवा, पेयर एट्सेट्रा कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स। तो ऐसे फ्रूट्स जिसका हम स्किन भी खाते हैं, उसको छिलते नहीं हैं, और उनमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो रफेज कंटेन करता होगा। अच्छा, रफेज को आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे आपके घर के आसपास अगर कहीं से कोई नाली वगैरह जाती हो तो नाली के थ्रू तो सारी गंदगियाँ फ्लो कर रही होती हैं, तो अब नाली के साइड में गंदगियाँ इकट्ठा होने लगती हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो नाली भरने लगेगी, कितना भी उसमें से पानी अच्छे से फ़्लो कर रहा हो लेकिन वो नाली भरने लगी। क्यों? वो गंदगियाँ जो आप उसमें डाल रहे हो नाली में, वो गंदगियों में से थोड़ी गंदगियाँ तो बाहर चली जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, फ़्लो कर जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी गंदगियाँ जो होती हैं वो उसके वॉल पे चिपक जाती हैं, ठीक है। तो वो जो नाली है, नाली के साइड में चिपक जा रही है, तो चिपकते ऐसे एक लेयर पे दूसरा लेयर गंदगी का बन जाता है और ऐसे करते करते नाली भरने लगता है। तो अब नाली को साफ़ करना पड़ता है हमें, उसमें वो बड़ा वाला झाड़ू लेंगे और उससे नाली में एक बार मार देंगे, तो उससे क्या होता है, नाली साफ़ हो जाता है। नाली साफ़ होगा तो उसमें वाटर फ्लो वापस से अच्छे से होने लगता है। तो वही सेम है हमारे बॉडी में जो फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू फूड जाते जाते थोड़ा सा फूड पाइप भरने लगता है। तो हमें जैसे अब जो नाली थी, नाली में तो कभी हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में एक बार हमने सफाई कर दी। लेकिन हमारा जो बॉडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना होता है कि रेगुलर बेसिस पे उसकी सफाई हो, उसके लिए कुछ करना होता है। तो रेगुलर बेसिस पे सफाई कैसे होगी फूड पाइप की, कि हम रफेज रेगुलर बेसिस पे खाएं, हम जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा करके खाएं, या फिर ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनका हम स्किन भी खा लेते हैं साथ में। तो इस तरह का अगर हम डाइट वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हमें फाइबर्स मिल रहा हो या फिर रफेज मिल रहा हो, तो उससे हम ये चीज़ सर्टेन कर लेते हैं कि हमारा जो फूड पाइप है उसमें खाना कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा, उसके वॉल्स पे किनारे किनारे चिपकेगा नहीं, क्योंकि अगर चिपक भी रहा होगा तो वो रफेज उसको क्लियर कर रहा होगा। तो ऐसा करने से हमारा फूड पाइप बढ़िया रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहेगा और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाना खाते हुए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अगर फूड पाइप अगर मान लो आपको भर गया तो क्या होगा, फूड प्रॉपरली अच्छे से अंदर जाएगा नहीं, डाइजेशन हो नहीं पाएगा, हो सकता हो आप पहले ही उल्टी कर दो। तो हर चीज़ का, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो चीज़ें हमें खाने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न है, क्यों ज़रूरत है उसके पीछे, अभी तक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।